सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और 25/2/2021 की ये वर्कशीट है। और आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति। चलिए हम अपनी वर्कशीट को जो है शुरू करते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इनके बारे में पढ़ लेंगे तो ये जो है हमें हमेशा काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखो आकृति दी है, यहाँ पर उनका आकार बताया है। यह आकृति जो है किस आकार की है, कौन सी है। यहाँ उनके गुणधर्म, परिमाप और क्षेत्रफल बताया गया है। सबसे पहले हम पहले नंबर की आकृति देखते हैं। ये जो आकृति है ये त्रिभुज के आकार की है, यानी त्रिभुज आकृति है। और इस आकृति का जो गुणधर्म है कि इसकी क्या विशेषता है, इसमें 3 रेखाखंड की बंद आकृति होती है, यानी त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। और इसका जो परिमाप होगा, जो इसकी साइडें होंगी जैसे कि ए, बी, सी, इनका योग इसका परिमाप होगा। यानी त्रिभुज का परिमाप जो है उसकी जो 3 साइडें हैं उनका योग है। और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 b इंटू एच। ठीक है, b आपका बेस यहाँ पर हो गया और h ये आपकी हाइट हो गई, ये जो बीच में दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार निकाल सकते हैं 1/2 b इंटू एच। अब दूसरी आकृति के बारे में पढ़ते हैं। एक और आकृति दी है जिसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये वर्ग है बेटा। वर्ग की क्या विशेषता है, कैसे पहचाने हम वर्ग को। 4 भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रति एक कोण जो होता है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये और ये जो है प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें जो चारों कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। इसका जो परिमाप होगा वो होगा 4a, यानी ये जो चारों भुजाएं हैं इनका योग होगा। और इसका क्षेत्रफल a², ये इसका क्षेत्रफल है। अगली आकृति देखते हैं। ये जो आकृति है ये है आयत की आकृति। अब आयत की आकृति को कैसे पहचाने कि ये आयत की आकृति है। इसमें आमने सामने की भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 का। इसमें आमने सामने की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। और इसमें प्रत्येक कोण जो है, ये वाला कोण जो ये बन रहा है, ये प्रत्येक कोण जो है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी कि ये l है आपका, ठीक है, लेंथ, और ये आपका b है ब्रेथ। ठीक है, ये ब्रैकेट में l प्लस b और इंटू 2। और क्षेत्रफल अगर मैं निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी l इंटू b, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगली आकृति देखते हैं। इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं हैं कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर और समानांतर होगी, एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी पैरेलल ही चलेंगी। जैसे ये वाली और ये वाली एक दूसरे के समान हैं, और यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समानांतर ये चलेंगी। और इसका बाकी जो है देखो ये इसकी तरह ही है, आयत की तरह ही इसका परिमाप है a प्लस b, यानी a प्लस b और इंटू 2। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है b इंटू एच। ठीक है, b इंटू एच इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ब्रेथ इंटू हाइट।
अब नेक्स्ट आकृति के बारे में पढ़ते हैं। ये आकृति है समचतुर्भुज की। ये जो आपको नजर आ रही है समचतुर्भुज है। इसकी क्या पहचान है कि ये समचतुर्भुज है? चारों भुजाएं बराबर। इसमें जो है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। इसमें जो विकर्ण है वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। जो विकर्ण है वो जो है दो बराबर भागों में, देखो यहाँ पर ये और ये जो पूरा का पूरा विकर्ण है ये इसको किसके दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और इसका जो परिमाप होगा वो इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनका योग, इसका परिमाप होगा 4a हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 इंटू d2, यानी जो दोनों विकर्ण हैं ये और ये, ठीक है, ये दो विकर्ण हैं तो इनकी मल्टीप्लाई 1/2 d1 इंटू d2। अच्छा, नेक्स्ट जो है आकृति को हम देखते हैं और समझते हैं कि ये आकृति किसकी है। देखिए बेटा, ये जो आकृति है ये है समलंब की आकृति। इसमें आमने सामने का एक कोण युग्म समानांतर होता है। ठीक है, इसमें आमने सामने का जो एक कोण होता है वो युग्म समानांतर होता है, और इसका जो परिमाप होता है वो सारी की सारी जो साइड होती हैं, जैसे कि ये वाली साइड दे रखी है ए बी सी और डी, इनको ऐड हम जोड़ देंगे। सारी जो साइड हैं सारी भुजाओं को जोड़ने पर इसका परिमाप निकल जाएगा, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट आकृति को देखते हैं। ये जो आकृति है ये है सामान्य चतुर्भुज की। इसमें चारों रेखाखंड की बंद आकृति होती है। ठीक है, सामान्य चतुर्भुज में, और ये जो सारी भुजाएं हैं ए बी सी डी, इनको हम जोड़ दें तो इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप सारी भुजाओं का जोड़ ही होता है, और जो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू d1 ब्रैकेट में h1 प्लस h2। ठीक है, h1 प्लस h2 होगा। अब हम बात करते हैं अगली आकृति की, जो है वृत्त है। देखो, वृत्त अलग से ही पहचानी जा सकती है। आकृति गोल होती है, ये वृत्त है। एक निश्चित बिंदु से सामान्य दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अब देखो, जो वृत्त है, वृत्त की जो अगर हम परिमाप निकालना है तो 2πr, ठीक है, 2πr क्या होगा, इसका हमारा परिमाप होगा, और πr² जो है इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आज इन आकृतियों के बारे में जाना और इन्हें पहचाना। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।